पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पूरे देश में 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण हो जाएगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब जो है एक अलग सा माहौल देश में फैल जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि इस राममय माहौल में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त भी मिल सकती है। लेकिन आपको बिहार की बातें बताते हैं। बिहार में जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, अब हिंदू देवी देवताओं पर, राम मंदिर पर डायरेक्ट कटाक्ष कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर उषा विद्यार्थी मैम हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता रह चुकी हैं, पूर्व विधायक रह चुकी हैं। मैम, सीधे आपसे सवाल चलते हैं सवाल पे। प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो भी एक प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, और उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है कि मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। मंदिर में जो जो लोग जाते हैं वो लोग मानसिक गुलाम होते हैं, और मंदिर के जो पुजारी लोग हैं वो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं। देखिए, अभी आप भी ने कहा कि अभी पूरा बिहार में माहौल राममय है। जी, पूरा भारत में। पूरे भारत में लग रहा है कि जो जितने दिनों से प्रतीक्षारत थे, लोगों जी, की जी, आंखें जी, जी, टकटकी लगाई हुई बिल्कुल। थी कि राम के मंदिर का निर्माण जल्द हो। और वैसी परिस्थिति, अभी वातावरण बना, आप देख रहे होंगे, आप ही लोग के माध्यम से, कोई अपने मन से मुस्लिम बच्चियां ही हम कल देख रहे थे कि चार राम की इतनी अच्छी अच्छी गीत सब गा रही हैं, और एक वातावरण बना है। वैसी परिस्थिति में ये मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी को इस तरह का बयान, जो एक जनप्रतिनिधि भी हैं, को नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये जो चुनाव ये जीत कर आए हैं, तो भारत के कहिए अधिकांश जो भावना है, अधिकतर हिंदुओं का या अधिकतर सभी व्यक्तियों का भगवान के प्रति उनकी भावना है। और वैसे भावनाओं का ये जो इस तरह की बातें करके कि मंदिर के अंदर षड्यंत्र हैं, कभी रामचरितमानस सत्य नहीं है, या अन्य प्रकार से जो ये बोल रहे हैं, तो सबकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। तो इस तरह से उनको बात नहीं करनी चाहिए। मैम, क्या लग रहा है कि ये एक रणनीति के तहत ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अजय बढ़त की तरफ बढ़ रही है? जैसे देखिए, ये अब इनको लग रहा है कि पूरा हिंदू राममय हो गया है, अच्छा। और इनको डर है कि हाँ। पूरा अब हिंदू, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हाँ। तरफ मोड़ हाँ। लिया है। हाँ। तो हम कुछ ऐसे बोल काटे हैं, कुछ हाँ। ऐसे बोले कि कम से कम कुछ मुस्लिम जो वोट है, वो जो कन्वर्ट हो तुष्टिकरण, जाए। वो कन्वर्ट कम से कम अच्छा। बच जाए, कम से कम वो वोट तो हमको मिल जाए। हाँ। अब सारे जाति धर्म एक होकर सब जातियां आप केवल राम भक्त के अब तरफ मुड़ रही हैं। अब वो डर से एकदम बेचैनी है उनके अंदर। अच्छा। तो बेचैनी को इस तरह की बात देवी देवता के बारे में बोलकर, मंदिर के बारे में बोलकर, देख रहे हैं कि कुछ कम से कम मुस्लिम वोट तो रहे। अच्छा। इसलिए हम पहले भी कहे और अभी भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी को जा करके ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अच्छा। और वहां जब ज्वाइन करेंगे तो खूब भरपेट हिंदुओं को बोलेंगे, हाँ। और जब चुनाव में जाएंगे हाँ। तो हिंदू उनसे सवाल पूछेंगे कि केवल आप वोट की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो आप उनको पता लगेगा। लेकिन मैम, तेजस्वी यादव भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब चोट लगेगा तो कहाँ जाइएगा, भूख लगेगा तो कहाँ जाइएगा। देखिए, एक तरफ तेजस्वी जी ऐसी बात करते हैं, एक तरफ जाके तिरुपति में माथा मुड़वा कर सब में परिवार सब आ रहे हैं। तो दोहरी बात वो कर रहे हैं ना। वो जनता को भी दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि हमको वोट भी दो, हम, हाँ, हमको मंदिर जाते हैं लोगों की, कि हम तुम्हारी भावनाओं का भी कद्र कर रहे हैं। हम भगवान के यहाँ जाके अपनी गुहार भी लगा रहे हैं कि मैं जेल ना जाऊं, मुझे बच जाए। या ईडी से बचने के लिए जेल जा रहे हैं। जे मने मंदिर में जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके जो मंत्री कैबिनेट के हैं, वो भगवान और मंदिर के बारे में इस तरह की बात करते हैं। तो ये तो उनका विषय है, उनको चिंता करना चाहिए। अच्छा। और वैसे उनकी ये सब परंपरा रही है। शुरू में भी अडवाणी जी के राम रथ जब शुरू किए थे तो रथ रोक दिया गया था। अच्छा, राम विरोधी के तौर पे आप उनको ये कर रहे हैं। तो अब भय है, भय के तरह कुलाहट में कुछ कुछ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि भगवान का हमको आशीर्वाद भी मिले। अच्छा। तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती। राबड़ी देवी जी सूर्य भगवान की आराधना करते हैं कि भाई कुछ हमारा सहाय बनिए। हम लोग गीत गाते हैं ना,
सूर्य भगवान हुआ न सहाय, तो वो करती हैं। तो ये दोनों बातें जनता बहुत दिग्भ्रमित हो रही है और उन लोग केवल वोट के लिए काम करते हैं। हम लोग तो अनवरत भारतीय जनता पार्टी काम करते रहती है, देवी देवताओं का सम्मान करना, उनकी हम जनता की भावनाओं का। तो भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार बैठकों का दौर मैम शुरू हो गया है, क्या लगता है सीट शेयरिंग की जो चर्चाएं हैं अब वो क्या पटल पर आने लगी हैं? सीट शेयरिंग की बातें नहीं अभी हो रही है। अभी तो हम लोग जनता के बिल्कुल जड़ तक, गांव तक, बूथ तक जाने की बात हुई। कल ही हमारे संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई। मतलब जितने मंच मोर्चे हैं उसको कहाँ तक, एकदम गांव के बूथ तक जाना है, वहाँ तक की बातें हो रही है। वहाँ तक हम जाएं, जनता के बीच में जाएं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं उसको वहाँ तक बताएं कि जो वंचित है, जो उस योजना से भी सरकारी तंत्र सही नहीं होने के कारण अगर वंचित है तो उसको हम कैसे दिला सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत जो है 5 लाख का जो मुफ्त इलाज है, इसको हम लोग तुरंत वहाँ जाके ऑन द स्पॉट बना रहे हैं। अच्छा मैम, कल कोर कमेटी की बैठक भी हुई है, तो क्या कुछ चर्चाएं इसमें निकल कर आई कि क्या नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन में आने पर भी क्या कुछ सहमति बनी या कुछ शर्तों पर सहमति बनी? अब ये सब हमारे यहाँ देखिए हरदम अभी वो कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा। मुद्दा हमारे यहाँ है कि हम कैसे बिहार में 40 के 40 सीट जीते और जीत कर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। अब उस जीत में कैसे हमारी योजना जो बनती है, कार्य योजना, वो बन रही है योजना। मैम, आपके भी चुनाव लड़ने की चर्चा है जब से 33% आरक्षण का मुद्दा जो आया है, हालांकि अभी वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में चर्चाएं हैं कि जो कद्दावर महिला नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव में जा सकती हैं। भारतीय देखिए ये तो हम प्रधानमंत्री जी को फिर आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सभी महिलाओं को जो 96 से बिल अटका हुआ था उसको पास किया है और महिलाएं बड़ा उनको स्नेह से देख रही है कि इनके समय में हमारा कुछ व्यक्तित्व का विकास होगा। लेकिन बाकी तो हमारे यहाँ पार्टी तय करती है। आप तैयार हैं मैम चुनाव के लिए? देखिए जो चुनाव लड़ने वाला है व्यक्ति और जो हर समय जनता के बीच में है, तो उससे जो भी पार्टी कहेगी वो पार्टी का काम करने के लिए तैयार रहते। आप देखिए लगातार हमारे यहाँ महिलाओं का ज्वाइनिंग हो रहा है, तो क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा उम्मीद बढ़ी है कि हम इस पार्टी में रहेंगे तो मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगा, हम काम करेंगे, सम्मान मिलेगा। चलिए, तो देखिए साफ साफ डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने बता दिया है, प्रोफेसर चंद्रशेखर को यह भी बता दिया है कि उनको ऐसी बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए, ऐसी बयानबाजियों से बचना चाहिए। और यह भी उनको कहा है कि अगर आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो आपको ओवैसी की पार्टी में चले जाना चाहिए। ओवैसी की पार्टी में जाकर आप हिंदू देवी देवताओं को कुछ बोलेंगे तो बहुत लोग आपको गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे। फिलहाल देखते रहे भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।